Hello student, today we discuss about some short answer type question related to chapter number 19 Political Science 12th class. So start today's topic. First question, what do you mean by federalism? यानी कि आप संघवाद के बारे में क्या जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है having a government divided into different level and distribution of governmental power is known a federalism। यानी कि जब जो सरकार होती है उसे अलग अलग स्तरों पर डिवाइड किया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है, और जो सरकार की जो शक्तियां होती हैं उन्हें भी अलग अलग स्तर पर वितरित कर दिया जाता है, उसे हम संघवाद कहते हैं। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में देखें, जैसे इंडिया है तो इंडिया में फेडरलिज्म जो सिस्टम है उसे अपनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग जैसे इंडिया में एक सेंटर गवर्नमेंट है और बाकी जो अदर स्टेट हैं उनकी गवर्नमेंट अलग अलग है, और उनमें स्टेट और गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंटल पावर है उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो फेडरलिज्म है उसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसको डिफरेंट लेवल पर डिवाइड किया जाता है और उन लेवल्स में जो गवर्नमेंटल पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर? यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संघात्मक ढांचा है, वह कितनी प्रकार से बनता है? इसका आंसर है फेडरल स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड बाय टू प्रोसेस। यानी कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से बनता है, उसके दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में डिफरेंट सॉवरेन्स यूनिट कंबाइंड इनटू वन यूनिट। इसका मतलब जो अलग अलग जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं वो आपस में मिलकर और एक बड़ी यूनिट यानी कि बड़ा संघ बना लेते हैं, उस तरीके से भी फेडरल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। और सेकंड टाइप है इसका वन बिग पॉलिटिकल यूनिट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू डिफरेंट यूनिट विच ए व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग इफेक्शंस गवर्नेंस। यानी कि जब एक जो बड़ी राजनीतिक जो यूनिट है, एक राजनीतिक संघ है, वो अलग छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड हो जाता है, और उसका डिवाइड होने का कारण जो गवर्नेंस है यानी कि जो प्रशासन है उसे एफिशिएंस यानी कि एक अच्छे प्रशासन के रूप में किस तरीके से प्रशासन करा जाए, किस तरीके से जो गवर्नेंस है उसकी जो पॉलिसीज़ है उसे अप्लाई किया जाए, उसमें जो एक बिग जो पॉलिटिकल यूनिट होती है वो अपने आप को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर लेती है। तो इस तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेट के टू प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस में जो छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट जो यूनिट्स होती हैं, वो एक बड़ी यूनिट में कंबाइंड हो जाती हैं और अपनी पावर को इंक्रीज़ करती हैं। और सेकंड जो टाइप है उसमें एक बिग पॉलिटिकल यूनिट अपनी जो गवर्नेंस है यानी कि जो उनका प्रशासन है उसे एफिशिएंस अच्छा बनाने के लिए अलग अलग छोटी यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो दो टाइप हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ विच आर द सक्सेसफुल फेडरल कंट्रीज़? यानी कि ऐसी कौन कौन सी जो कंट्रीज़ है जहाँ पे फेडरल सिस्टम है वो सक्सेसफुल यानी सफलता से चल रहा है। तो इसकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो ये हैं। एट प्रेजेंट इस समय द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, कनाडा एंड इंडिया आर द कंसिडर्ड एज द सक्सेसफुल फेडरल कंट्रीज़। यानी कि जो आज के समय में अगर हम देखें तो जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, कनाडा एंड इंडिया और भारत,
जो ऐसी कुछ सक्सेसफुल यानी कि जो सफल कंट्रीज़ हैं, सफल देश हैं जहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है यानी कि संघात्मक व्यवस्था है वो सक्सेसफुली रन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज कॉल्ड द इमोरल यूनिट ऑफ मॉडर्न स्टेट, यानी कि ऐसी जो कौन सी कंट्री है जिसे हमें जो अलग अलग जो छोटे छोटे अलग अलग स्टेट हैं उनसे डेवलप होकर बनी है। तो इसका आंसर है इंडिया इज़ कॉल्ड द इमोर्टल यूनियन ऑफ मॉडर्न स्टेट, यानी कि जो भारत को हम जो अलग अलग राज्यों से बने हुए एक संघ के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इज ऑन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसका खुद का अपना संविधान है। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इज ऑन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत में जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका अपना खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी कि भारत के जो दो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के दो फीचर्स इसमें हमें बताने हैं। तो इसका आंसर है इम्पेरियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरीज, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में हमने देखा है जो फेडरल सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भारत ने इस फीचर्स को अपनाया है। तो भारत में जो जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका है वो इम्पेरियल यानी कि जो निष्पक्ष होती है एंड इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। सेकंड फीचर इसका है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे यहाँ पर हमने देखा है जो संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान है वो सबसे ऊपर माना जाता है। संविधान भारत में संविधान सबसे सर्वोच्च माना गया है। तो ये जो दो फीचर्स हैं उन्हें हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसके टू फीचर्स में हम इम्पेरियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और साथ ही साथ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है भारत में संविधान सर्वोच्च माना जाता है। जितना भी जो काम होता है भारत में जो भी वर्क होता है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान के अनुसार ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज मेंशन एनी टू फीचर्स विच मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी, यानी कि भारत के संविधान को एकात्मक संविधान बनाने वाले कोई दो फीचर्स यानी उसकी दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें अगर हम कहें कि भारत का संविधान संघात्मक तो होते हुए भी एकात्मक रूप लिए हुए है तो उसके दो जो फीचर्स हैं उसमें हम पहला फीचर्स है इसके अंदर वन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में एक ही संविधान है, यानी कि पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है। जैसे अगर अपन देखें जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें जो यूनिट्स होती हैं अलग अलग जो यूनिट होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग होता है। इंडिया में फेडरल सिस्टम को इंडिया ने जो ऑब्टेन किया है अपनाया है, बट इंडिया ने जो यूनिटरी सिस्टम है यूनिटरी सिस्टम के जो फीचर्स हैं जिसमें वन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक संविधान की जो धारणा है उसे भी ऑब्टेन किया है। तो हम देखते हैं कि भारत जो इंडिया है इंडिया में वन कॉन्स्टिट्यूशन उसके जो उसे एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है। सेकंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट नॉट मैंडेटरी ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट, मतलब जो भारत के संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो जो स्टेट है यानी कि जो राज्य हैं वो अपनी सीमाओं में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि जो स्टेट हैं उनको ये पावर्स नहीं है कि वो अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसको डिक्रीज़ कर सके या इंक्रीज़ कर सके। ये पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड की गई है। इन दो जो फीचर्स हैं, ये जो दो फीचर्स हैं जिसमें वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट नॉट मैंडेटरी ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल होते हुए फेडरल के साथ साथ कुछ उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो उसे यूनिटरी सिस्टम में भी डेवलप करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, 7 क्वेश्चंस हमने देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।